सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद में श्वेतकेतु और आरुणि संवाद हम पढ़ रहे थे। ये प्रसंग चल रहा था सद एव इदम अग्रे आसीत। सृष्टि के आदि में सबसे पहले क्या था? सत ही था, लेकिन वो अनभिव्यक्त रूप में था। तो सत्कार्यवाद को लेकर के ही उपनिषद भी वर्णन कर रही है। तो इन्होंने बताया था कि उसमें सत के रूप में सबसे पहले 3 चीजें अभिव्यक्त हुई। क्या क्या था वो? क्या क्या था? तेज, जल, अन्न। तो ये इन्होंने अलग रूप में इनकी संज्ञाएं कर दी, तेज, जल, अन्न। और इसी को ही सांख्य की दृष्टि से कहेंगे तो सत्व, रज, तम। तो ये इन्होंने बताया था। तो इनके पुत्र ने पूछा था कि मुझे ये समझ में नहीं आया। अन्न को इन्होंने क्या बताया था? अन्नमय। अन्न से क्या बनता है? मन। अन्न का ही जो सूक्ष्म भाग है उससे मन बनता है। जल का जो सूक्ष्म भाग है उससे प्राण की पुष्टि होती है। और तेज का जो सूक्ष्म रूप है उससे वाणी बनती है। अन्नमयम ही सौम्य मन, आपोमय प्राणः, तेजोमयी वाक् इति, ऐसे कहा था। तो इन्होंने कहा भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु। समझ में नहीं आया, थोड़ा और बताइए। तो इनके पिता ने कहा कि ठीक है, विस्तार से बता देता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा तप करना पड़ेगा। अगर आपको विस्तार से जानना है तो थोड़ी आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि देखो, षोडश कला सौम्य पुरुष है। ये पुरुष जो है ये 16 कलाओं वाला है, इसलिए इसको ठीक से समझना है। यदि तो ऐसे करो, 15 हानि मां आशी ही। 15 दिन खाना मत खाओ, अपने आप पता चल जाएगा रहस्य का। ये रहस्य क्या है? तो 15 दिन खाना मत खाओ। कामम अपह पिब, भले पानी पी लो लेकिन खाओ मत। आपोमय प्राणो, क्योंकि प्राण क्या है? जल का ही सूक्ष्म भाग प्राण है। तो प्राण तो तेरा निकलेगा नहीं, प्राण तो बना रहेगा, लेकिन ये रहस्य समझ में आएगा। न पिबतो विच्छेदसी अतः इति। पानी पीते हुए इसका विच्छेद नहीं होगा, प्राण टूटेगा नहीं, प्राण छूटेगा नहीं। पानी मिलता रहे तो व्यक्ति मरता नहीं है। केदारनाथ में जिन लोगों को पानी नहीं मिला, वो पानी के अभाव में उनके प्राण चले गए। वहां पर जब वो टीवी पे दिखा रहे थे तो किसी ने दिखाया कि उसका ना छोटा बच्चा पानी पानी मांग रहा था किसी का, और वो इतना उसको बच्चे को लेके ऊपर चढ़ रहा था बिना ही उससे घाटी से, बिना कोई रास्ते के, ऐसे ही उबड़ खाबड़। तो उसको इतना पसीना आ गया, तो उसने क्या, अपनी बनियान निकाल के उसको निचोड़ दिया पसीने को, और वो पसीना उस बच्चे को पिला दिया। पसीने से उस बच्चे के प्राण बच गए। अब ऊपर आके उसने बताया मीडिया को। तो ये जल से उसके प्राण बच गए। तो प्राण जो है वो आपोमय है, इसलिए कहा आप 15 दिन खाओ मत, केवल पानी पियो। सह 15 अहानि न आशः अथः एनम उपससाद। किम ब्रवीमि भो इति सौम्य यजुंसी सामानि इति सहोवाच न वै मां प्रतिभान्ति भो। कहा कि 15 दिन मत खाओ, तो उसने 15 दिन तक न आशः नहीं खाया।
अथह एनम उपससाद, फिर पिता के पास आया 15 दिन के बाद। उन्होंने कहा कि 15 दिन का उपवास करके फिर मेरे पास आना। तो 15 दिन का उपवास पूरा करके पिता के पास आए। किम ब्रवीमि भो, बताइए पिताजी, आपने बुलाया था, क्या करना है बताइए। उन्होंने कहा सौम्य ऋचय यजुंसि सामानि इति, मेरे को ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के त्रयी विद्या के कुछ मंत्र सुनाओ। आप बहुत पढ़ के आए थे ना, अपने आप को वेदवित मान रहे थे, तो थोड़ा सुनाओ क्या क्या याद है। न वही माँ प्रतिभांति भो, कुछ भी तो नहीं सूझ रहा है, जो भी याद था सब भूल गया, क्योंकि यहाँ तो जान निकलने को हो रही है। 15 दिन से खाया नहीं, आपको ऋग्वेद के मंत्र सूझ रहे हैं, मुझे तो अन्न सूझ रहा है। तो उसने कहा कुछ भी नहीं सूझ रहा है मुझे। तम होवाच यथा सौम्य महतो अभ्याहितस्य एको अंगार खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात् तेन ततोपि न बहुदहेत् एवं सौम्यते षोडशानां कलानां एका कला अतिशिष्टा स्यात् तया एतर्हि वेदान् अननुभवस्य शानः। तो उनसे कहा, पिता ने कहा, तम होवाच, उससे पिता ने कहा, हे सौम्य यथा जैसे महतो अभ्याहितस्य एको अंगारः, महतः बड़ी, अभ्याहितस्य अग्नि का, बहुत बड़ी किसी अग्नि का, एको अंगार, कोई एक अंगारा बच जाए, खद्योत मात्र, जुगनू के बराबर, पूरी अग्नि तो बुझ गई, कोई छोटी सी चिंगारी जैसे बची हुई है। खद्योत मात्र परिशिष्ट स्यात्, किसी बड़ी अग्नि से, महत अग्नि से कोई एक अंगारा, जुगनू के मात्र, छोटी सी चिंगारी मात्र, परिशिष्ट स्यात्, अवशेष बची होवे, तेन ततोपि न बहुदहेत्, और उसके ऊपर बहुत सारा ईंधन डाल दें, तो फिर क्या होगा, वो जलाएगी क्या? नहीं जला पाएगी, क्योंकि वो खुद ही बुझ जाएगी, छोटी है ना वो अभी, और उसके ऊपर बहुत सारा ईंधन डाल दिया आपने, तो वो उसको जला नहीं पाएगी। एवं उसमें यद्यपि जलाने की क्षमता तो है, पर उसकी मात्रा छोटी है ना अभी, और ये ईंधन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कहा ततोपि न बहुदहेत्, बहुत ज्यादा को वो जला नहीं पाएगी। एवं सौम्य, इसी प्रकार हे सौम्य, ते षोडशानाम कलानाम एका कला अतिशिष्टा, जो 16 कलाएं होती हैं पुरुष की, उनमें तेरी 15 कलाएं तो बुझ चुकी हैं, अन्न खाया नहीं ना, 15 कलाएं अन्न की, एक कला प्राण की, ऐसे है 16 कला। तो 15 दिन आपने खाया नहीं, तो 15 कलाएं तो आपकी बुझ चुकी हैं, निस्तेज हो चुकी हैं। एका कला अतिशिष्टा, केवल एक कला बची है प्राण वाली। एका कला अतिशिष्टा स्यात्, जैसे एक ही कला बची है, तो तया एतर ही वेद अननुभवसी, इसलिए इससे तू वेद को क्या कर रहा है, अनुभव नहीं कर पा रहा है। अननुभवसी, यद्यपि वेद ज्ञान है तेरे अंदर, लेकिन क्योंकि तूने 15 दिन तक खाया नहीं, इसलिए उसका अनुभव नहीं कर पा रहा है। इसलिए अशान, ऐसा कर, अब तू खाना खा, पहले भोजन कर, भोजन करके फिर आना। अथ मे विज्ञास्यसि इति सह आशः अथः एनम उपससाद तम यत्किंच पप्रच्छः सर्वं प्रतिपेदे। तो फिर वो गया, वो तो इंतजार में ही था कि खाने की अनुमति दें पिता, तो वो गए और उन्होंने खाना खाया। अथ में विज्ञास्यसि, भविष्यत काल, इसके बाद तू जान जाएगा, पिता ने कहा, पहले जाकर के आशय खाना खाओ, अशान खाना खाओ जाकर के, और फिर लोट लकार है ना, अशानी अशाव असाम, तो यहाँ छंदस प्रयोग है ये। तो पहले जाके खाना खाओ, अथ में विज्ञास्यसि, इसके बाद मेरा बताया हुआ जान जाओगे। सह आशः, उसने खाना खा लिया। अथः एनम उपससाद, और फिर पिता के पास आए।
तम यत् किंच पप्रच्छ, और फिर उसको जो कुछ भी पिता ने पूछा श्वेत केतु से, सर्वम प्रतिपेदे, तो सब उसने बता दिया। फिर खाना खाते ही सब याद आ गया। तो इसलिए गीता में भी बताया है ना कि अत्यंत उपवास, अत्यंत खाना, अत्यंत जागना, अत्यंत सोना, ये योग नहीं है, योग की कैटेगरी में नहीं आता है ये। अति सर्वत्र वर्जयेत, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है कि खाते ही जाएं, और इतना भूखा भी नहीं रहना है। 16वें अध्याय में तो कहा है कि जो इसको शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, तो वो एक तरह से इस शरीर में रहने वाले मुझ ब्रह्म को ही कष्ट देते हैं। शरीर को क्या कष्ट देते हैं, शरीर तो जड़ है, तो उससे बहुत ज्यादा उपवास करने से फिर प्रसन्नता नष्ट हो जाती है। तो जो बहुत ज्यादा, मतलब महात्मा बुद्ध का भी यही अनुभव रहा कि वीणा के तार को इतना ज्यादा भी टाइट मत करो कि वो टूट ही जाए, उससे कोई स्वर ना निकले। खींचते गए, उसको कसते गए तो वो टूट गया फिर। और उसको इतना ढीला भी, इतना लूज भी मत छोड़ो कि उससे स्वर निकले ही नहीं, निकले तो वो बेसुरा निकले। तो उसको रिदम में रखो, मध्यम मार्ग। ऐसे ही गीता में बताया कि अत्यंत उपवास करना या अत्यंत खाना, दोनों ही हानिकारक हैं, दोनों ही योग से दूर ले जाने वाले हैं। तो अत्यंत भूखा भी नहीं रहना, लेकिन पूरा भरपेट भी नहीं खाना। और इसका लाइव उदाहरण श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जीवन देखा। पिछले 28-29 वर्षों से तो मैंने देखा है, मैंने कभी स्वामी जी को मतलब भरपेट खाना खाते नहीं देखा। जितना भी खाना आएगा ना, कहीं भी जाते हैं इतना अच्छा अच्छा बना के देते हैं लोग, तो भरी कटोरी में से 1 चम्मच, तो बनाने वाले का भी वो ना हो कि भाई इन्होंने खाया नहीं, और जितनी भी थाली आएगी उसमें से उनको मात्रा इतनी लेनी है, इतना इतना ले लेंगे, बेशक भर के पेट नहीं खाते कभी भी। जैसे एक बार खा लिया अभी खाना, और मान लो अभी कोई कार्यक्रम भी नहीं है, और फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने भी बुला रखा है किसी के घर में, और उसने भी बहुत सारी चीजें, फल आदि सब रख दिया, तो वहां भी फिर इतना सा ले लिया। तो मैंने पूछा कि आप तो कह रहे थे कि पेट भर गया वहां, तो ये इतना और कैसे चला गया? तो समझिन का ऐसे तो खाने को मैं पूरी थाली भी खा सकता हूँ, इतनी है अंदर गुंजाइश, खाता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि खा नहीं सकते हैं। व्यक्ति जितना खाए उतनी भूख, जितना सोए उतनी नींद बढ़ती है। ये मतलब ये ग्रामीण कहावत है कि खाएं उतना तो फिर खाने की आदत पड़ जाती है, सोए उतने सोने की आदत पड़ जाती है। तो कभी पूरी नींद सोते नहीं देखा। रात को कितना 11-11, 12-12 बजे तक भी कार्यक्रम चलते थे जब भारत स्वाभिमान यात्रा चल रही थी तो। और सुबह फिर वही 4 बजे उठ करके 5 बजे फिर शुरू हो जाता था शिविर। तो कितनी नींद हुई? 4 घंटे की, मुश्किल से 3.5-4 घंटे की नींद हो पाती थी। और ये मतलब कई दिन तक चलता है। जैसे हमें तो 1-2 दिन नींद ना होना तो फिर ऐसे लगता है कि 2 दिन से नींद पूरी नहीं हुई। अभी कुंभ में जैसे 12-12 बजे तक कार्यक्रम चलते थे, और सुबह फिर, क्योंकि वे लोग तो 12 बजे तक वो रास लीला आदि जो भी उनके कार्यक्रम है वो सब अपने करते हैं 12-1 बजे तक, फिर सुबह आराम से उठते हैं। वो 10 बजे से पहले दरवाजा नहीं खोलते, वो अंदर पूजा करते हैं कि योग निद्रा करते हैं कि क्या करते हैं भगवान ही जाने, लेकिन कपाट खुलेगा 9:30-10 बजे। इनको तो फिर वही 4:30 बजे पहुंचना है, तो उठना ही पड़ेगा। उसके बाद अभी जैसे वहाँ गुजरात में कार्यक्रम थे, तो पहले दिन भी जब गए तो उस दिन वो ओलावृष्टि हो गई, तो उससे जो फ्लाइट 7 बजे उड़नी थी दिल्ली से, वो फिर रात को 11 बजे उड़ी। सब वो अवरुद्ध हो गया, बहुत ज़्यादा ओले गिर गए ना, तो उसमें वो बाधा आती है।
पहले वो फ्लाइट कहीं से दिल्ली आनी थी, फिर दिल्ली से अहमदाबाद जानी थी, तो उसको जयपुर ही उतार दिया। मतलब जो नज़दीक होते हैं ना एयरपोर्ट, वहाँ उतार देते हैं, क्योंकि उसकी पंखुड़ी पे यदि ओले गिरे तो फट जाएगा। पक्षी के टकराने से भी फट जाता है, ओला तो बहुत मोटा, उस दिन गिरे भी बहुत मोटे मोटे थे। तो फिर यहाँ से ही 11 बजे गए, तो वहाँ फिर अहमदाबाद पहुँचे 1-1:30 बजे, फिर वहाँ से भी जो नडियाड था वो और 2 घंटे आगे बाई रोड, तो मतलब 3-3:30 पहुँचे। और 5 बजे फिर शिविर है, 4:45 तो वहाँ पहुँचना ही होता है। और फिर अगले दिन फिर कार्यक्रम, और अगले दिन ही स्वामी जी की कोई मीटिंग आ गई, आवश्यक मीटिंग दिल्ली में। तो उन्होंने शाम को बताया 5 बजे कि आज आप 11 बजे आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 दिन बाद हम कहीं बाहर रहेंगे। मतलब वो बहुत इमरजेंसी थी। तुरंत फिर वहाँ से चले, तो फिर वहाँ से 6 बजे निकले तो 8 बजे तक अहमदाबाद पहुँचे, 8:30 की फिर फ्लाइट थी। फिर वही 11-12 बजे दिल्ली पहुँचे, फिर वो मीटिंग करके फिर रात को 1 बजे, तो फिर जाके अगले दिन 3:30 बजे ही पहुँचे। मतलब मेरे को इतना आश्चर्य होता है कि जब आदमी ऐसे लगातार जगता है तो दिन में कार्यक्रम कैसे कर सकता है, और दिन में पूरे दिन कार्यक्रम। फिर तो हमें 1-2 दिन में दिक्कत हो जाती है, और वो उनको आवश्यकता हो तो कई दिन भी ऐसे चल जाता है, और वो ऐसे सामान्य रूप से भी ज्यादा तो नहीं सोते हैं। तो ये सामान्य स्थिति नहीं होती है। अत्यंत जागरण, अत्यंत सोना, ये दोनों ही योग की निशानी नहीं है। तो यहां इन्होंने क्या किया, अत्यंत उपवास किया। अत्यंत उपवास करने से भी कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, उनमें उन व्यक्तियों को प्रश्रय दिया जाता है, इतने दिन से उपवास किया है, इतने दिन से कुछ नहीं खाया है। लेकिन वो ठीक है, वो कहीं अपने कुटी आदि में, अपवाद अलग होते हैं। देखो कुछ तो अपवाद होते हैं सृष्टि में, कुछ ऐसे अपवाद भी मिलेंगे आपको कि जिन्होंने कई वर्षों से नहीं खाया, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन ज्यादातर जो हठपूर्वक करते हैं उपवास आदि, नहीं खाते हैं, तो फिर वो ना ऐसे मिलेंगे, ना किसी से बातचीत करेंगे, थोड़े चिड़चिड़े से, थोड़े से दुखी से, परेशान से, तनावग्रस्त से। मतलब वो प्रसन्नता अभिव्यक्त होती हुई दिखती नहीं है उनके वहां से। तो इससे लगता है कि हठ कर रहे हैं। तो गीता में भी उसको मना किया है, यहाँ उपनिषद में भी उसके बारे में ऐसे ही कहा है, वेद में भी उसके बारे में ऐसे ही कहा है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे कोई एक कला बची हो और उसके ऊपर बहुत सारा वो डाल दिया जाए ईंधन, तो वो उसको जला नहीं पाएगी। तो ऐसे ही आपकी हालत हो रही है, एक कला बची है आपकी। अब आपको वेद, दर्शन, उपनिषद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद कुछ सूझ नहीं रहा है। याद तो करके आया था, पढ़ के आया था गुरुकुल से, लेकिन बिना खाए कुछ भी नहीं सूझ रहा है। इसलिए पहले खाओ, तो उसने खाया, तो अब उसको क्या समझ में आ गया ये प्रैक्टिकल करने से, कि अन्न से ही मन बनता है। ये बताया था ना पिता ने कि अन्न का ही जो सूक्ष्म रूप है वो मन के रूप में परिणत हो जाता है। अन्न नहीं खाया तो मन ने भी काम करना बंद कर दिया, क्योंकि अन्न से ही मन बनता है, सूक्ष्म उसकी। तो आगे फिर इन्होंने बताया, एवं सौम्य ते षोडशानां कलानां एका कला अतिशिष्टा अभूत। सा अन्नेन उपसमाहिता प्राज्वालित तया एतर्हि वेद अननुभवस्य अन्नमयं हि सौम्य मनः आपोमय प्राणः तेजोमयी वाक् इति तदह अस्य विजज्ञौ इति विजज्ञौ इति। एवं सौम्य, हे सौम्य, इसी प्रकार ते षोडशानां कलानां, तेरी जो 16 कलाएं थी उनमें से एका कला अतिशिष्टा अभूत, एक कला तेरी बच रही थी 16 में से। इसलिए
सा अन्नेन उपसमाहिता, तो अन्न से फिर वो जो एक खद्योत मात्र जो चिंगारी थी ना एक, वो सुलग गई। अब पहले इन्होंने क्या बताया, जैसे बहुत सारी अग्नि हो और वो बुझ गई और उसमें से एक जुगनू के जितनी अंगारा बचा है और उस पर बहुत सारा ईंधन डाल दिया तो वो उसको जला नहीं पाएगी। लेकिन बहुत सारी अग्नि पूरी बुझ गई, उसमें से छोटी सी चिंगारी है, तो पहले उस पर कुछ तिनके डाले जाते हैं, थोड़े से तिनके, और वो भी पतले से तिनके डाले जाते हैं, भारी लकड़ नहीं डाले जाते। फिर वो तिनके को सुलगाया जाता है, फिर उसके ऊपर उस तिनके से थोड़ा बड़ा वाला डाला जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर वो पूरी प्रज्वलित होगी तो फिर तो वो पूरे गांव के गांव को भी जला सकती है। तो ऐसे उसको बढ़ाया जाता है एक एक कला करके। तो ऐसे ही ये शरीर में भी है, जैसे वहां ब्रह्मांड में है ऐसे ही पिंड में भी है। तो इन्होंने कहा कि तेरी एक कला अवशिष्ट थी, बची हुई थी, वो कला तेरी अन्नेन उपसमाहिता, अन्न से सुलग गई। ये जो अन्न खाया तो फिर वो जो चिंगारी थी वो सुलग गई। अच्छा, तम होवाच यथा सौम्य महतो अभ्याहितस्य एकम अंगारम खद्योतमात्रम परिशिष्टम तम तृणै उपसमाधाय प्राज्वलयेत तेन ततोपि बहुदहेत। वही कह रहे हैं। तो उससे कहा तम होवाच, हे सौम्य, जैसे महतो अभ्याहितस्य एकम अंगारम खद्योतमात्रम परिशिष्टम, जैसे महान अग्नि में से एक अंगारा, खद्योत मात्र छोटा, जुगनू की बराबर छोटा सा अंगारा भी परिशिष्टम बचा हुआ हो, तम उस अंगारे को या उस जुगनू के बराबर अग्नि को तृणई उपसमाधाय, तिनकों से उसको क्या किया जाता है, सुलगा करके, प्राज्वालयेत, जैसे उसको जलाया जाता है, उसको प्रज्वलित किया जाता है, तेन, और फिर वो जो प्रज्वलित हो गया उस प्रज्वलित अग्नि से, तेन ततोपि बहुदहित, उससे भी ज्यादा को फिर जलाया जा सकता है। उसको बढ़ा के, एक एक कला बढ़ा के उसको फिर बहुत बड़े ईंधन की राशि को जलाया जा सकता है। एवं सौम्य, ऐसे ही हे सौम्य, षोडशानाम कलानाम एका कला अतिशिष्टा अभूत, तेरी भी एक कला अवशिष्ट थी, बची हुई थी। अन्नेन उपसमाहिता, वो इस अन्न से सुलग गई, जैसे वहां तिनके से सुलगाई जाती है ना, तो ऐसे वो अन्न से तेरी सुलग गई है। प्राज्वालित तया एतर ही, और उस वो तेरी प्रदीप्त हो गई, और उस कला से ही, एतर ही, इस समय वेदान अनुभवसी, तू वेद का अनुभव कर रहा है। अन्नमयम ही सौम्य मनः, तो इससे क्या समझ में आया कि मन क्या है, अन्नमय है। उसको समझ में नहीं आ रहा था ना, कह रहे थे भगवान और बताओ। तो जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं ना कि नहीं अभी समझ में नहीं आया और बताओ, तो फिर जो गुरुजन होते हैं वो उसका प्रैक्टिकल करवा देते हैं, जो योगी होते हैं, क्योंकि ये विद्या वास्तव में ही ऐसी है कि वो बुद्धि से समझ नहीं आएगी जब तक प्रैक्टिकल अनुभव। अब जैसे प्राणायाम के बारे में कितना भी बताए किसी को कोई व्यक्ति, या स्वामी जी महाराज बताएं प्राणायाम से ये होता है, प्राणायाम से ऐसे होता है, प्राणायाम को वहां पर अदिति कहा है, प्राण को ही माता कहा है, प्राण को पिता कहा है, प्राण को ही औषध कहा है, कितने ही वेद के मंत्र सुनाई, तो व्यक्ति को क्या लगेगा कि नहीं थोड़ा और बताओ, अभी समझ में नहीं आया। और फिर कहेंगे तुम 1 घंटा बैठ के यहाँ कपालभाति प्राणायाम करो, और ऐसे 15 दिन तक करते रहो, रोजाना 1-1 घंटा, तो 15 दिन में उसको अपने आप समझ में आ जाएगा, उसके रोग भी ठीक होंगे, उसका वेट भी कम होगा, जो भी प्राणायाम से होना है वो सब रिजल्ट, परिणाम उसके शरीर में आएगा। तो ऐसे फिर अनपढ़ लोगों को भी समझ में आया इस देश में प्राणायाम की शक्ति, पढ़े लिखे लोगों को भी आया, सबको समझ में आया प्रैक्टिकल करने से। तो ऐसे ही यहाँ इन्होंने श्वेत केतु को, अपने पुत्र को 15 दिन उपवास पे रखा, और फिर जब इसने खाया तो इसने देखा कि ये जो ज्योति
जली है मेरे शरीर में, ये जो ज्ञान विज्ञान मुझे अब सूझ रहा है, मन मेरा पूरा निष्क्रिय जैसे हो गया था, डेड जैसे हो गया था, और अब अन्न खाने से धीरे धीरे मुझे सब स्मरण आ रहा है, तो ये अन्न की ही महिमा है। तो मन किससे काम करता है? अन्न से। और बहुत ज्यादा अन्न खा ले तो भी मन काम नहीं करेगा फिर, क्योंकि फिर वो जैसे बहुत ज्यादा उस पे छोटी सी अग्नि पे बहुत सारा ईंधन डाल दें तो क्या करेंगे फिर? कभी तो अग्नि भी बुझ सकती है छोटी सी, तो उसको जला नहीं पाएगी। तो बहुत ज्यादा भी नहीं खाना, बहुत कम भी नहीं खाना। तो कह रहे हैं इसलिए हे सौम्य, मन आपोमय प्राण तेजोमयी वाक, अन्नमयम ही सौम्य मन है। इसलिए हे सौम्य, मैंने तुझे बताया था ये मन अन्नमय है, और प्राण आपोमय, आपोमय प्राण, और वाक तेजोमयी, तेजोमयी वाक इति तदह अस्य विजज्ञं इति, विजज्ञं इति। तब इसने पिता को कहा कि पिताजी जान गया, अब समझ में आ गया। इसने लगा कि कहीं अगली बार पानी और ना बंद कर दें कि अब मत पियो, तो बलजी मैं पूरा समझ गया अब। तो इन्होंने ये एक विद्या इसको समझ में आ गई, सद एव इदम अग्रे आसीत। इस सृष्टि में सबसे पहले क्या था? सत ही था। और उस सत ने फिर ये सोचा कि मैं बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं, तो सबसे पहले फिर उसने 3 तत्व उत्पन्न किए, अग्नि जल तेज। वही अग्नि और तेज एक ही है, तेज जल अन्न। तो इन 3 तत्वों से फिर ये सारी सृष्टि बन गई। और सांख्य की दृष्टि से सत्व रज तम से ये सारी सृष्टि बन गई, और विज्ञान की दृष्टि से परमाणु से ये सारी सृष्टि बन गई। और परमाणु में फिर 3 तत्व हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ये 3 से बना है सारा जगत, ये इन्होंने बताया। अब अगला चल रहा है, ये तो उसको समझ में आ गया, सत एव इदम अग्रे आसीत। उनका एक अन्न बंद करने से ही मुझे बिल्कुल समझ गया। अब दूसरा समझा रहे हैं उसको। उद्यालको है आरुणि श्वेत केतुम पुत्रम वाच स्वप्नांतम में सौम्य विजानी ही इति यत्र एतत् पुरुषः स्वपीति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्माद् एनं स्वपीति इत्याचक्षते, स्वपीति इति आचक्षते स्वम ही अपीतो भवति। अब इनके पिता ने, आरुणि ने कहा श्वेत केतु पुत्र से, स्वप्नांतम में सौम्य विजानी ही, तू मेरे से अब स्वप्न के अंत, स्वप्न का अंत मतलब सुषुप्ति, सुषुप्ति के बारे में और जान लो। जहां स्वप्न का अंत होता है तो मतलब गाढ़ निद्रा, जब स्वप्न नहीं आते हैं। स्वप्नांतम में सौम्य विजानी ही इति यत्र एतत् पुरुषः स्वपीति नाम, जब कहा जाता है ना कि ये व्यक्ति स्वपीति, सो गया है, ये व्यक्ति जो सो गया, ये जो नाम कहा जाता है स्वपीति नाम सता, सौम्य। सता मतलब सत से, सत के साथ एक हो गया है। ये अभी बताया था ना, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में ब्रह्म रूपता हो जाती, ब्रह्म के साथ ये जीव तादात्म्य कर लेता है, एकाकार हो जाता है। तो कह रहे हैं कि स्वपीति नाम सता, सत के साथ होना, इसी का नाम क्या है? स्वपीति, सोना, गाढ़ निद्रा।